चलिए दोस्तों 10वां श्लोक पढ़ते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्न इव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। तम उससे, उवाच कहा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन हंसते हुए, इव भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सैन्यों सेनाओं के, उभयों दोनों पक्षों की, मध्य बीच में, विषीदंतम शोकमग्न, इदम वचः। इसका भावार्थ क्या है दोस्तों? हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब इसमें यही कह रहे हैं कि अगेन संजय उनको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को, भरतवंशी उनको संबोधन देते हुए कि इस टाइम पे जब दोनों सेनाएं एकदम लड़ने की कगार पर हैं और अर्जुन एकदम शोकमग्न है, तो कृष्ण कह रहे हैं यार फिर तो कृष्ण हंसते हुए उनसे आगे कुछ कहेंगे, तो वो बता रहे हैं कि तो इसमें एक अगर ध्यान से देखें तो कृष्ण कह रहे हैं यार ये फिर फंस गया, है ना। फिर तो हंस रहे हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखें श्लोक को तो कृष्ण हंस रहे हैं उन पर, जो अर्जुन की जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो इससे एकदम वो लाइट कर रहे हैं मूड को, है ना। उनका जो हंसना है वो बड़ा ही एक संदेश दे रहा है कि सीरियसनेस को मतलब वो सीरियसनेस को हटा रहा है ना। जो अर्जुन इतने सीरियस हो गए हैं, जो उनको इतना रियलिटी दिख रही है ना, क्योंकि एक दिन तो सबको मर ही जाना है। और वो उनका जो मोह उनको हो ना, इतने जो अटैच हो गए हैं वो, देखिए कहना तो वैसे देखो मुश्किल होता है, बड़ा कहना आसान है कि देखो अपने ही भाई बंधु को मारना है, बट उसका धर्म है ना, वो क्षत्रिय है, उसको धर्म के लिए लड़ना है। तो कृष्ण हंसते हुए काफी लाइट मूड में आ, उसको लाइटनेस देते हुए उस मूड को आगे उसकी साइकोलॉजिकल उसको क्लियर करेंगे, उसकी मनो जो दशा है अर्जुन की उसको क्लियरिटी देंगे आगे। तो ये दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। तो पहले के 10 श्लोकों में बेसिकली अर्जुन की जो मन की स्थिति है ना, टूटते टूटते वो एकदम हो खत्म, जो उसका मन हो गया है, इंद्रियां उसकी सूख गई हैं, और आखिरी में उसने बिल्कुल मना ही कर दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और धर्म से वो विमुख हो चुका है ना। मोह उसके मन पर हावी हो चुका है, धर्म को वो अपने भूल चुका है, मन उसका एकदम टूट चुका है। तो हमें भी बहुत चीज़ें सिखा रहा है ये। और आगे आगे अब देखते हैं कि कृष्ण किस तरीके से अर्जुन को एक साइकोलॉजिकल काउंसलर की तरह, आज के समय पे अगर हम आज के समय का एग्जांपल दें, वो किस तरीके से एक मनोवैज्ञानिक की तरह, है ना, उसके मन को ठीक कर रहे हैं। और अर्जुन कैसा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि किस तरीके से हम लोगों का मन रुग्ण हो जाता है ना, किस तरीके से, देखिए अर्जुन को ही हो रहा है। सब लोग अपना लड़ रहे हैं, है ना, और जितने पांडव हैं, कौरव हैं, सब अपना लड़ाई में, सब अपने धर्म से लड़ रहे हैं, बट अर्जुन एक एग्जाम्पल है ऐसा कि कुछ कुछ कई बार जो अच्छे लोग होते हैं ना, समाज के जो अच्छे लोग होते हैं, तो वो, और वो भी बता रहे हैं कि वो ज्यादा विमुख हो जाते हैं ना। जो नीच लोग हैं ना, जो अधर्मी है, वो तो एकदम क्लियर है अपने, उनको जो करना है ना, उनके मन में द्वंद्व नहीं है। लेकिन कई बार जो अच्छे लोग हैं उनके मन में द्वंद्व का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अर्जुन, है ना। एक अर्जुन एक काफी अच्छे धर्मयुक्त इंसान है ना, और बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन तब भी उनका मन अ, विचलित हो गया, है ना, एक विचलित हो गया, और मन उनका एकदम रुग्ण हो गया, और द्वंद है उनका, है ना, वो क्लियर ही नहीं है उनको करना क्या है। और सब अपना क्लियर है ना, सारे उनके भाई बंधु सब अपना लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो समाज के अच्छे लोग हैं वो द्वंद में रह के अपना कर्म भूल जाते हैं, और
मोह के वश है ना, अलग अलग जो हमारे मन के रोग हैं उसके वश अपना धर्म भूल के हम मन के वश में आ जाते हैं, और है ना, मन हमारा कंट्रोल हमें कर लेता है, हमारा माइंड हमें कंट्रोल करने लग जाता है। ना कि वो जो हम हमें करना चाहिए, है ना, वो हम कर नहीं पाते, बल्कि हम अपने मन के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो एक और ये बहुत ही अच्छी चीज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मन हम पे हावी हो जाता है, बजाय कि हम जो मन को आदेश दें वो करे मन। क्योंकि मन एक इंसान का बहुत ही अच्छा साथी भी है ना, वो हमें एक प्रेरणा देता है ना किसी भी कार्य को करने की, एक फोकस देता है। और लेकिन मन अगर हमारा कंट्रोल हमें ही करने लग जाए तो वो ऐसे ऐसे रास्तों पे ले जाता है जो